बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां कई जानवर और पक्षी शांति से रहते थे। उसी जंगल में एक विशाल पीपल का पेड़ था जिस पर एक तोता रहता था। उसका नाम था मीठू। मीठू दिखने में सुंदर हरे रंग का लाल चोंच वाला तोता था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बहुत आलसी था। वह न तो खुद खाना ढूंढता, न पानी पीने कहीं जाता। वो दिन भर बस बैठे बैठे आराम करता और दूसरों पर निर्भर रहता। हर सुबह जैसे ही सूरज निकलता, सारे पक्षी चहचहाते हुए खाना ढूंढने निकल पड़ते, मगर मीठू पेड़ की डाल पर बैठा ऊँघता रहता। मीठू, चलो खाना ढूंढने चलते हैं, कबूतर बोला। अरे नहीं भाई, आज तो बहुत थक गया हूं, तुम कुछ बचा हुआ ले आना, मीठू ने जम्हाई लेते हुए कहा। धीरे धीरे सभी पक्षियों ने मीठू को खाना लाना बंद कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि वह सिर्फ बहाने बनाता है। एक दिन जंगल में एक भूखा सांप आ गया। उसने सोचा, अगर मैं किसी पेड़ पर चढ़ जाऊं तो शायद कोई पक्षी मिल जाए। वह धीरे धीरे रेंगते हुए उसी पीपल के पेड़ तक पहुंचा जहां मीठू सो रहा था। मीठू को जरा भी भनक नहीं लगी, क्योंकि वह दिन में भी सोता रहता था। जैसे ही सांप ने मीठू के पास पहुंचकर उसे पकड़ने की कोशिश की, एक नन्ही गिलहरी ने यह देखा और जोर से चिल्लाई, मीठू भागो, सांप आ गया है। मीठू ने जैसे तैसे आंखें खोलीं और देखा कि सांप उसकी ओर आ रहा है। डर के मारे उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ने की कोशिश की, मगर थोड़ी दूरी में ही वह गिर पड़ा, क्योंकि अब उसका शरीर कमजोर और भारी हो गया था, आलस और कम भोजन की वजह से। गिलहरी ने पास ही रहने वाले एक बाज को आवाज लगाई। बाज तुरंत आया और सांप को भगाकर मीठू की जान बचाई। मीठू कांप रहा था डर और शर्म से। उसने गिलहरी और बाज का धन्यवाद किया और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार असली खतरा महसूस किया। मेरी आलसी आदतें आज मेरी जान पर बन आई थीं। उस दिन के बाद मीठू बदल गया। वो सुबह सवेरे उठता, खुद खाना ढूंढता, उड़ता और व्यायाम करता। अब वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और खुश रहने लगा। बाकी पक्षी भी खुश हुए कि मीठू ने अपनी गलती समझी और सुधर गया। कहानी से सीख, आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम समय रहते नहीं सुधरे तो आलसी आदतें हमारी सफलता और जीवन दोनों को संकट में डाल सकती हैं। जो अपने काम खुद करता है वही असली ताकतवर बनता है।